यू हर्ड मी राइट। फाइट की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये मुंबई की कहानी है और थोड़ी सी डेंजरस भी। गुंडे मुंडे ये सब चीजें भी इन्वॉल्व है। तो अभी फिलहाल लेके चलता हूँ आपको अकेडमी और टाइम हो रहा है लगभग 6:45। घर वाले अभी सो रहे हैं, उनको भी जगाएंगे नहीं। वो उठते 6:30 के आसपास, तो तैयार व्यार होने सब में फिर उनको 7 बज जाते हैं। तो मैं 7 बजे तक वेट करता हूँ। क्या है कि घर वालों को होता है कि हम उठ जाएं, उसके बाद गेट हम बंद करेंगे, तुम चला जाएगी। तो 7 बजे और मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे। बाकी सब बच्चे आ गए हैं, ये 6 बजे आते हैं। मैं 1 घंटा इनसे लेट आता हूँ, तो इस करके थोड़ा सा मेरे को कम एक्सरसाइज करने को मिलती है। तो चलते हैं अभी। खुशी की बात ये है आज लेट एक्सरसाइज शुरू हुई है, अभी स्टार्ट करी सबने। तो फटाफट ये शर्ट चेंज करता हूँ और आयोडेक्स लगाने का ये होता है, मतलब ये कोई प्रोवन चीज़ नहीं है कि मतलब ये वर्क गंदी करती है। मेरे लिए वर्क करनी है, इस करके लगा रहा हूँ। आयोडेक्स लगाने से क्या होगा, जैसे स्टमक पर लगाऊंगा ना तो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। तो यहाँ पर जितना फैट है ना वो जल्दी गलता है, तो जैसे एम्स वगैरह चाहिए वो जल्दी आएंगे। ये आयोडेक्स लगाने का ना बहुत ज़्यादा मिलती है। लेट्स गो। ये भी वार्म अप है, इसीलिए वाट लग जाती है। देखो आप लोग, ये वाला अभी इजी पार्ट है। आपको लग रहा होगा हैंड स्टैंड पकड़ कर, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अभी एक्सरसाइज देखा धीरे धीरे कितनी टफ होती जाए। ये लेकिन बहुत ईजी कर रहे हैं हम, बहुत ईजी। चीटिंग कर रहा था करने में, तो उसकी आवाज़ आ गई। सही ढंग से कर, तब चेस्ट डाउन रखनी इसमें जितना उसमें ये वाला। वार्म अप में इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मेन एक्सरसाइज की तो अभी पंचेस भी होने हैं, अभी किक्स भी होने। अभी शुरुआत है। पानी पीने को गाय कोच ने एक सिप ये किक कर रहे हैं। किक मेरा बिल्कुल खराब। पंचेस देखना बहुत सॉलिड करता हूँ। किक किक फॉरवर्ड। अब मेरा बॉडी आता है। पंचेस अब आएगा मजा। अभी बैटिंग स्टार्ट होने वाली है। सबको शेडो उससे भी एक आया है। मेरी स्टार्टिंग बैटिंग से होगी। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do? अभी ये जो भाई खड़े हैं इनके साथ मेरा स्पायरिंग राउंड होगा। स्पायरिंग राउंड क्या होता है? स्पायरिंग राउंड होता है बेसिकली एक मैच की तरह होता है। आप असली बॉक्सिंग मैच की तरह खेलोगे, पर उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है हार्ड स्पायरिंग, वो दो से हिट होता है। एक होती है लाइट स्पायरिंग, तो हम कहीं बीच में करेंगे। ना ज़्यादा हार्ड होगी ना लाइट होगी। और ये भाई का ऑलमोस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस है बॉक्सिंग का। अगर मेरे को मार पड़े इससे अच्छा समझ लेना यार, मैं उतना एक्सपीरियंस दी हूँ। इनको स्लिप्स वगैरह बहुत अच्छी आती है, रोल बहुत अच्छा करते हैं। लेट्स सी कितना मैं कर पाता हूँ। Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that. आपने बारहवीं का बैग देखी है?
उसमें एक सीन आता है ना, ऐसे करके कपड़े को निचोड़ता है और पसीना पूरा, वो तो खैर बाल्टी भर देता है। अब देखते किस सा है। चल अभी काफ़ी कम है, पूरी भीगी हुई है पसीने से, हालत टाइट हो जाती है। अभी यहाँ पे एग्जॉस्ट लग गए, इस वजह से थोड़ा सा ठीक रहता है। पर पहले इतनी गर्मी लगती थी और इतना पसीना निकलता था ना, ये तो फिर थोड़ा सा ही था। बट मेहनत बहुत करी है यार। एक्सरसाइज करो कोच की तरफ से इंस्ट्रक्शन है खास कि टी शर्ट वो डाल के नहीं जा रही जो डाल के आपने एक्सरसाइज करी है, क्योंकि वो पूरी गीली हुई होती है। जब जाओगे रैशेस पड़ेंगे स्किन पे, इस करके टी शर्ट चेंज हो गई है। अब चल रहा हूँ आपको खास जगह पे लेके रगड़ा पीने जा रहे हैं। एक्सरसाइज करने के बाद रगड़ा पियेंगे, क्योंकि फिजिकल वर्कआउट तो कर लिया, अब अंदर शरीर के पौष्टिक आहार जाना भी तो जरूरी है। चलो, रगड़ा मालूम है ना, हरियाणा में बहुत फेमस है, आजकल पंजाब में भी मिलने लग गया। लेट्स गो। एक्सरसाइज तो आपने कर ली, उसके बाद हेल्दी ड्रिंक बहुत ज़रूरी है। वो ये रगड़ा है, वैसे तो खुद बनाना चाहिए बट ठीक है, अगर बना बनाया मिल रहा है क्या बताइए। ठंडा है एकदम, चिल्ड, दिमाग पे लग रहा है पूरा। चलो इनको पैसे देता हूँ पी के, आपसे मिलता हूँ घर पे। हाँ जी, तो आपने मेरा बॉक्सिंग एकेडमी तो देख लिया, बॉक्सिंग करते हुए भी देख लिया। अब आपके साथ ये शेयर कर देते हैं कि भाई ये फ़ाइट जो है ये मेरी इनसिक्योरिटी क्यों है, क्यों मुझे डर लगता है फ़ाइट से, क्या हो गया था ऐसा। तो कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से। मुंबई में मेरे साथ एक शख्स ट्रैवल कर रहा था एक कार में, तो उसके साथ किसी एक बात में बहस हो गई और वो बहस बेत की बहस थी। तो उस शख्स ने क्या किया, मेरे पे अटैक करने की कोशिश करी, क्योंकि बातों बातों में ओवर हो गई थी चीज़ें। तो उसने मेरे पे ऐसे अटैक करने की कोशिश करी उस व्हीकल से निकल के बाहर। तो आगे से मैंने भी पुश कर दिया कि भाई मेरे पे अगर कोई अटैक करेगा तो मैं आगे से रिफ्रेन करूँगा ना, ऐसे मैंने उसको पीछे पुश कर दिया। तो पीछे हो गया, वो नहीं कर पाया कुछ। उसके बाद उसने करी कॉल और उसने बुलाए गुंडे, लिटरली यस गुंडे बुलाए उसने और वो जो छुटपुट गुंडे नहीं होते जिनके पास छोटे मोटे हथियार ये सब होता है, वैसे वाले गुंडे थे। और वो एरिया उनका ही था लोगों का। तो भाई अब मैं क्या करता, वो आए, मेरे को था नहीं कि आएंगे ऐसा कुछ होगा। मैं भी खड़ा रहा, मैंने कहा देखते क्या होता है। मेरा मुंह पीछे था, इस तरह से मेरा मुंह था, बैक साइड थी इस तरह से, जैसे मैं दिखाऊँ आपको, ऐसे मेरा मुंह था, ठीक है। तो पीछे से उसने मेरे को जोर से मारा, काफ़ी जोर से उसने मारा। तो मैं टर्न हुआ, मैंने देखा एक शख्स था, गंजा सा आदमी, ठीक है, और जिसने बंदे बुलाए थे वो इधर खड़ा हुआ था कोने में। तो भाई मैं थोड़ा सा रिफ्रेन हुआ, पीछे मुड़ के जैसे उसको देखा, मैंने भी उसका कॉलर पकड़ लिया स्टार्टिंग में। और जब मेरी निगाह कौन पीछे गई तो उसने मेरे को बोला, ओए कॉलर पकड़ रहा है। पीछे मैंने देखा तो 3-4 लोग और थे और उसके साथ ही थे, ना वो एरिया मेरा, ना मुझे कोई जानता। अब फंस गया मैं, ठीक है। और वो 3-4 थे। उसके बाद एक के बाद एक ने मारा अच्छे से। तो और पर उतने में क्या हुआ, मैंने एक तरह से हाथ पकड़ लिया था और मैंने एंड तक उसका हाथ छोड़ा नहीं, इस तरह से पकड़ लिया। उसने बड़ी ट्राई करी, मेरे यहाँ पे हल्का सा खून निकला था और मेरी शर्ट वर्ट फट गई थी। ये मुंबई की कहानी है और मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी, मैं जब मुंबई रह रहा था तब की कहानी है। और उस टाइम मैंने कुछ 1-1.5 हफ्ते तक ब्लॉग भी नहीं डाले थे। मैं बहुत डिप्रेस हो गया था कि यार मैं मार खा के आया हूँ। ये एक लड़के के लिए ना बहुत अंदर तक चुभने वाली चीज़ होती है, यार तू मार खा के आ गया। और उससे पहले ना मुझे लगता था मुझे हाथ लगा के दिखाओ कोई, मैं नहीं डरता। वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस पूरा ही लो हो गया था। मैंने मारा नहीं किसी को, उन्होंने अच्छा खासा रंगा मेरे को, मेरी शर्ट वर्ट फाड़ दी थी। मैंने नीचे बनान वेस्ट होती है हम डाल के रखते हैं, मैंने वो डाली नहीं हुई थी, तो वो पूरी फट गई थी शर्ट। तो उस वैसे ना लीरे से निकल जाती है ना ऐसे ऐसे, तो उस तरह से हो गई थी। मेरे माइंड में ना ये चीज़ आ गई कि यार मैं तो मार खाया, अब मेरे साथ मेरी सिस्टर हो, कभी कहीं हम जा रहे हो और ऐसे ही कोई गुंडे सामने आ जाए जो कि मतलब इनरेलेवेंट लोग होते हैं ना, बेकार लोग जो सोसाइटी के, वो सामने आ जाए कुछ ऐसा प्रॉब्लम करे, मैं तो सेफ ही नहीं कर पाऊंगा। अटैक तो नहीं आता ना, सेव करके साइड पे कैसे करूँ, वो नहीं आता ना। मेरे से हाथ ही नहीं उठा किसी पे। आप विश्वास करो, मेरी आज तक कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई थी, हाथापाई वाली कभी लड़ाई नहीं हुई थी। और वो फर्स्ट टाइम मेरे सामने ऐसा सिचुएशन था, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। नहीं ये वो मेरे माइंड में नहीं थी क्या करना है, थप्पड़ मारना तक नहीं आता मेरे को। बट वो सामने ऐसी सिचुएशन हो गई एंड आई वाज लाइक क्या करूँ।
ज्वाला जी जाता था मैं माथा टेकने के लिए। तो ज्वाला जी के ना ऊपर आप जाओगे तो भैरव बाबा का मंदिर है, वो थोड़ा सा जंगल टाइप रास्ता है या फिर थोड़ा ना कच्चा एरिया, वहाँ से क्रॉस करके निकलना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि शाम होने लग जाती है जब आप वापस आओ, तो वो थोड़ा सा फील होता है कि यार जाने में, है ना। तो मेरी सिस्टर बोलती थी मुझे जाना है, तो मैं बोलता रहा यार मैं फील नहीं करता कि मैं मतलब मैं अगर कोई ऐसा कोई सिचुएशन आ गई तो मैं हैंडल कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे माइंड में वो साइकोलॉजी आ गई थी यार मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा ऐसी कोई सिचुएशन में। तो मेरे मम्मी ने मेरे को एक बात बोली, कल को तेरी शादी होगी तो अपनी वाइफ के साथ भी कहीं नहीं जाएगा, डरता रहेगा। ये मेरे को बहुत स्टक कर गई बात, दिस इज़ रॉन्ग। तो फिर मैंने मुंबई में ही बॉक्सिंग ज्वाइन करी थी, और वो मैंने 20 दिन करी थी। उसके बाद कोविड शुरू हो गया था, वो सब बंद हो गई थी। वो मैंने शेयर नहीं करी कभी, ब्लॉग मैंने दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि मैं बहुत फील करता था उस बात को कि यार मैं कैसे शेयर करूँ। दिस इज़ अ काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, जहाँ कोई एक लड़का ना शेयर नहीं करना चाहेगा यार मैं मार खाया है, ये कोई शेयर नहीं करना चाहेगा, बहुत फील होती है। तो फिर मैं कुछ सीख नहीं पाया वहाँ पे, तो ये इनसिक्योरिटी माइंड में थी मेरे। मैं पंजाब आया, पंजाब आने के बाद मैं स्पोर्ट्स कॉलेज गया यहाँ पे जो पंजाब का, वहाँ पे बहुत प्रो लेवल के प्लेयर्स थे, बॉक्सिंग कर रहे थे। तो माइंड में था कि यार बॉक्सिंग करेंगे, सीखेंगे। तो वहाँ पे क्या, वहाँ जाके उन्होंने मना कर दिया। तो उसके बाद फिर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा एटलीस्ट चलो फिटनेस पे ध्यान देते हैं। जिम करते करते मेरे को अपने ही जिम के सामने दिखी एक दिन बॉक्सिंग अकेडमी, MMA अकेडमी है बेसिकली। तो फिर मैंने ज्वाइन करी, 2 दिन का फ्री ट्रायल था, स्टार्ट किया, मैंने देखा हाँ यार बढ़िया है। उसके बाद करता गया। अभी तक मैं कुछ बहुत बढ़िया बॉक्सिंग और ये सब नहीं कर रहा था, पर एक कॉन्फिडेंस आया। वहाँ पे MMA भी सिखाते हैं, तो मैंने बॉक्सिंग के लिए ही ज्वाइन किया था, पर मैंने MMA भी करना शुरू कर दिया। तो MMA में उन्होंने सिखाया कभी स्ट्रीट फाइट हो जाए इनकेस, तो किस तरह से आपको पकड़ना है। ऐसे पकड़ लिया, अगर हम पकड़ेंगे ना, हम इस तरह से पकड़ लेंगे, किसी को पीछे से पकड़ेंगे, और इसमें कोई पावर नहीं है, ये कुछ भी नहीं लग रहा। और पर ये वाला हाथ अगर मैं ऊपर खींचता हूँ, ऐसे पकड़ा किसी को, और इसको अगर ऊपर खींचा, इससे ये खींचेगा। वो भी आपको दिखाऊंगा, किसी दिन शेयर करूंगा। मैं आगे आने वाले टाइम में ना आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि किस तरह से जैसे हमें लॉक करना सिखाया जा रहा है ना, लेग लॉक कैसे करी जाती है। अगर कोई हमारे ऊपर आ गया है करने के लिए, तो आने के बाद झटका देके कैसे उसकी हाथ को पकड़ा जाता है। मतलब हर एक चीज पूरी टेक्निक है। आपको ना मतलब ये मसल की जरूरत भी नहीं है। वैसे ही बताऊं, अगर आप में टेक्निक है ना, आने तो जितना तगड़ा बंदा आता है आप पकड़ लोगे, वो छुड़ा के दिखा दे, मान जाऊंगा मैं। जो हमारे कोच है ना, वो सिर्फ लातों से ही ऐसे लॉक लगा देते, भाई सांसें रुक जाती, इतनी ताकत है। वो भी कह रहे हैं इसमें मैं स्ट्रेंथ नहीं लगा रहा अपनी। तो खैर ये बहुत मजेदार चीज़ है। अगर आप कोई लड़के हो, आपको तो बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस चीज़ में। आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपके साथ ये शेयर करूंगा, साथ में अपनी सारी इनसिक्योरिटीज शेयर करने वाला हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय। बहुत टाइम लिया मैंने आपका, बाय बाय।